और राजस्थान में पोलिंग से पहले कांग्रेस ने फिलिस्तीन का टेप क्यों बजाया? कांग्रेस ने केरल में हमास के हमदर्दों को अपनी छतरी के नीचे क्यों इकट्ठा किया? कांग्रेस ने क्यों गाजा की तुलना गुजरात से कर डाली? कांग्रेस राजस्थान और तेलंगाना के किस वोटर को यह मैसेज दे रही है और किस वोटर को डरा रही है? कांग्रेस ने मोदी का कनेक्शन बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों जोड़ा है? गजा पर कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना सच बताया, कितना झूठ बोला? कांग्रेस की बात को मुसलमानों ने कितना समझा और हिंदुओं ने इसका क्या मतलब निकाला है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में 48 दिन बाद युद्ध विराम। कांग्रेस अब भी बजा रही गाजा का बाजा। गाजा सिर्फ बहाना, मुस्लिम वोट पर निशाना। गाजा में 48 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो गया। अब इजराइल और हमास 4 दिन तक एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस अब भी गाजा का वही बाजा बजाए जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। जबकि सच्चाई यह है कि मोदी ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन हमास के आतंकी हमले का विरोध किया। मोदी ने यहां तक कह दिया कि पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स से इजराइल अपनी बस्तियां हटाए और वो इलाका फिलिस्तीन को दे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस ये सच्चाई कभी नहीं बताएगी। कांग्रेस सिर्फ वही बता रही है जो उसकी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को सूट करता है। इसीलिए कांग्रेस फिलिस्तीन हमास जंग में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कर रही है। कांग्रेस गाजा की तुलना गुजरात से कर रही है। हमास इजराइल जंग की तुलना 2002 के गुजरात दंगों से कर रही है। कांग्रेस इसके लिए उन जमातों को अपने बैनर तले इकट्ठा कर रही है जो खुल्लम खुल्ला आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हैं। केरल में कांग्रेस के जलसे में कौन कौन आया, किसे किसे न्योता भेजा गया, यह देखकर खुद कांग्रेस का एजेंडा आप समझ जाएंगे। केरल में कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग और आईयूएमएल को न्योता दिया। आईयूएमएल वही पार्टी है जिसने कुछ दिन पहले केरल में हमास के समर्थन में रैली की थी। इंडियन मुस्लिम लीग का नॉर्थ केरल में दबदबा माना जाता है, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। लेकिन केरल में हुए इस हमास प्रेमी और मोदी विरोधी जलसे से कांग्रेस कई टारगेट हिट करना चाहती है। पहला, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण। दूसरा, गाजा के नाम पर एंटी मोदी मुहिम को हवा देना। तीसरा, मुस्लिम वोट के सहारे क्षेत्रीय पार्टियों के बीच अपना वजूद बचाए रखना। कांग्रेस ने केरल रैली में पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद शशि थरूर को भी भेजा। एजेंडे पहले से सेट थे और बस मोदी विरोधी टेप का लाउड स्पीकर और तेज करना था। कांग्रेस नेताओं ने मुसलमानों के हित की, देश हित की कोई बात वहां नहीं की, बस राष्ट्रहित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोदी को कोसा। दरअसल कांग्रेस को 2019 में करीब 20% वोट मिले, जिसमें 7% मुस्लिम वोट थे। कांग्रेस को इसी बात का डर है कि अगर मुस्लिम वोट कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को चला गया तो उसका क्या होगा। तेलंगाना में कांग्रेस का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक पर है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। 45 सीटों पर मुस्लिम वोट का दबदबा है। तेलंगाना की कुल आबादी 3,51,00,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटर 13% हैं। हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 20 सीटों पर 15 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 15 सीटों पर 10 से 15% मुस्लिम वोटर हैं। फिलिस्तीन का टेप बजाकर और गाजा की लड़ाई की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक बीआरएस और ओवैसी से छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसीलिए बीआरएस और ओवैसी को मोदी की बी टीम बता रही है।
देखिए, हर स्तर पर, चाहे महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, हर स्तर पर आपके साथ अन्याय हो रहा है। जो केसीआर जी की सरकार है, जो 10 सालों के लिए यहां चल रही है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उधर ओवैसी लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो फिलिस्तीन और हमास का टेप बजाने के साथ साथ कांग्रेस से कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, जिनमें गरीबी, भ्रष्टाचार, रोजगार जैसे मुद्दे हैं। 60 साल तक कांग्रेस जिन मुद्दों पर राज करती रही, लेकिन हल नहीं निकला। कांग्रेस पार्टी जितने वादे करी हो कभी वफा को नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पर कहा गया था बाबरी मस्जिद बना के देंगे, बनी बाबरी मस्जिद। ये कांग्रेस के वादों पे मत जाओ आप। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, कहां गरीब को हटा, गरीबी हटाओ, गरीब क्यों हटा दिए। इनके बहुत ये पुराने शातिर लोग हैं, झूठ में ये शैतान की तरह झूठ बोलते हैं। अब बोल रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा, तू 3 बार इलेक्शन लड़ा, कुछ तो कर देना था, कुछ तो करना था। क्या नहीं किया और क्या किया। बोलता है जालिम के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम, 1,50,000 फेनेटिक तालिबानी माइंडसेट। ये बैटरी लाइन में रहने वाले आप तालिबानी माइंडसेट के लोग हैं। आप तालिबानी माइंडसेट के एरियाज में आप क्या बोलता, जुनूनी है। अरे कई के जुनूनी है, गरीबी है, मसाइल है, तकलीफ है, जिंदगी से लड़ रहे हैं, तासुब का मुकाबला कर रहे हैं, उसके ऊपर से आके बोल रहा जुनूनी है, तालिबानी माइंडसेट के हैं। आप बताओ, तौहीन है ये नामपल्ली की आवाम की। तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 30 नवंबर को जब आप अपने घर से निकलेंगे तो इस बात को याद रखिए। ओवैसी का बेस तेलंगाना है, लेकिन वो यूपी, बिहार और बंगाल में जितना दम दिखाते हैं, तेलंगाना में वो सिर्फ 9 सीटों पर मैदान में हैं। इनमें चंद्रयान गुट्टा सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार हैं। जुबली हिल सीट से मोहम्मद रशीद फराजुद्दीन कांग्रेस नेता और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ मैदान में हैं। कारवां से कौशर मोहिउद्दीन, राजेंद्र नगर सीट से बी रवि यादव, मलकपेट सीट से अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाल, नामपल्ली से माजिद हुसैन, याकूतपुरा सीट से जाफर हुसैन, चार मीनार सीट से जुल्फिकार और बहादुरपुरा सीट। ओवैसी अपने गृह राज्य में इतनी कम सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हैदराबाद शहर के बाहर मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिल रहा? ओवैसी जिस तरह कांग्रेस को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, उससे तो लगता यही है कि केरल से कांग्रेस ने जो टेप बजाया है, उसकी आवाज तेलंगाना के मुसलमानों तक पहुंच गई है। इलेक्शन जीत हार दूसरी बात है, मगर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे भाई। याद रखो, एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए एक किस्म का आइडियल होता। कैसे आइडियल को आप पेश करेंगे? बरसों की मेहनतों के बाद हमने अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा किया। अगर आप एक ऐसे आदमी को सामने लाएंगे जो गुनाह को नेकी समझता है, जो बुराई को ताकत समझता है, तो फिर आने वाली नस्लों का क्या होगा बताओ आप। तो इसको भी सामने रखकर आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिर में मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इस नामपल्ली के इलेक्शन में आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है, खामोशी से आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है। तो आपसे मेरी अपील है कि इनकी साजिश को नाकाम करना है, इनको बेनकाब करना है, और उसका बेहतरीन तरीका ही है कि आप मजलिस के हक में अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंता दावा ठोक रहे हैं कि तेलंगाना से इस बार कांग्रेस, बीआरएस, ओवैसी तीनों की छुट्टी हो जाएगी। तेलंगाना तुष्टीकरण, करप्शन, गुंडागर्दी को नहीं, विकास के लिए वोट करेगा और बीजेपी को चुनेगा। ओवैसी का छोटे भाई ने जो किया, ये काम असम में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में तो कर नहीं सकता था।
जहां जहां तुष्टीकरण का राजनीति करने वाला सरकार होते हैं, यही वहाँ ये जैसा गुंडागिरी दिखता है कि ओवैसी का कैंडिडेचर कैंसिल करो, रिजेक्ट करो। इसलिए ऐसा उम्मीदवार संसद में और विधानसभा में जा नहीं सकता है जो मन से पुलिस को धमकाते हैं। मोदी जी ने बोला है पैलेस्टाइन होना चाहिए, लेकिन पैलेस्टाइन आप कैसे बनाएगा? गांधी जी का रास्ता से बनाएगा कि जिन्ना का रास्ता से बनाएगा? अगर हमास को सामने लेके आप पैलेस्टाइन बनाने का कोशिश करेगा तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन गांधी जी को आगे लेके बनेगा तब बनेगा। तो इसीलिए ये केसीआर, ओवैसी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी सारे हमास का लोग हैं। हम पैलेस्टाइन चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी का नीति उसे हम चाहता हूँ, लेकिन ये लोग हमास को सामने लेके पैलेस्टाइन चाहते हैं। यही हमारा उनका बीच में डिफरेंस है।